So yummy, so tasty, just tasting like a wow. बहुत मजे के हैं, बहुत मजे के हैं, बहुत मजे के हैं। व्यूअर्स, बात जब फ्राइज की आ जाए तो पेट चाहे जितना भी भरा हुआ हो, फ्राइज को इनकार नहीं किया जा सकता। और जब आपको एक जगह पर 34 डिफरेंट फ्लेवर्स की फ्राइज एक साथ मिले तो भाई क्या ही कहने। जी हाँ, 22 साला समीर ने, जो कि BBA ग्रेजुएट है, ये शॉप ओपन की है लाहौर में, जिससे वो मंथली लाखों कमा रहे हैं। इस वक्त मैं उनके शॉप के बाहर खड़ी हुई हूँ, अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। समीर, मुझे ये बताएं, आप ग्रेजुएटेड हैं और दूसरी तरफ आप फ्राइज सेल करते हैं, इसका रीज़न क्या है? बेसिकली जब मैं अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी ना, तो उस दौरान मेरे पास एक ड्रीम था कि मैंने जो भी है ना जॉब्स नहीं करनी, क्योंकि BBA करके हर बंदा ये समझता है कि यार आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस की स्टडीज़ तो हैं लेकिन आप जॉब पर्सन मोस्टली बनते हैं। तो ये मेरा एक विजन था कि मैंने जब भी स्टार्ट करना है ना, तो बिज़नेस को लाजमी स्टार्ट करना अपनी लाइफ में। तो मुझे एक मौका मिला अपनी यूनिवर्सिटी के दौर के अंदर ही, जो कि मेरे लास्ट सेमेस्टर्स में था, कि आपने मार्केट में कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को सीरियस लेके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे उसको यानी कि परस्यू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने स्टार्ट किया फिर उसके बाद। मतलब आप ये चाहते थे कि मैं जॉब कहीं नहीं करूँगा, चाहे छोटा सा अपना कोई स्टार्टअप हो, पर करूँगा बिजनेस ही। जी, मैंने घर वालों के कहने पे जॉब्स की हैं 1 साल, लेकिन वही कह लें कि मुझे मज़ा नहीं आया, तो वही चीज़ है, मैंने उसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और स्टार्टअप पे आ गया। आपके पास फ्राइज़ की कितनी वैरायटीज़ हैं और कौन कौन सी वैरायटी है? मेरे पास फ्राइज़ की जो बेसिक एंड 34 काइंड ऑफ वैराइटीज़ हैं, जिसके अंदर हमने सेगमेंटेशन की हुई है। पहले है सिल्वर, गोल्ड और प्रीमियम। जो सिल्वर क्वालिटी है वो ऐसे कि आपने अगर आए हैं तो आपने कहा जी हमें मसाला फ्राइज़ या उसमें सॉसेज वाले फ्राइज़ चाहिए जो कि फ्लेवर्ड में हो, तो हम वो सिल्वर में देते हैं। उसके अलावा गोल्ड में ये कि अगर आप आगे कहते हैं यार मैंने अपनी मर्ज़ी के फ्राइज़ बनाने हैं, तो आप मुझे वो बनाने दें, तो मतलब आपकी आप मर्ज़ी बता सकते हैं कि मुझे ये मसाला, ये चाहिए। सॉसेज, ये सब तो वो हम खुद बना के देते हैं। तो आप उसके बस पैसे पे करने होते हैं अपने पर चीज़ों के, तो वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में डलवाना चाहे, हम उसको गाइड भी करते हैं कि अगर आप यूँ करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए यानी कि मुज़र सेहत हो जाएगी, क्योंकि मसाला तेज़ हो जाएगा। लाइव मेकिंग हो रही होती है। हाँ जी, लाइव मेकिंग हो रही थी। उसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है वो हमारे प्रीमियम मेन्यू है, जिसके अंदर हम सारे के सारे लोडेड फ्राइज़ हैं, और उसमें भी हम चीज़, चिकन और टॉपिंग्स के बारे में बताते हैं कि आपकी मर्ज़ी, अगर आपको चीज़ से एलर्जी है तो ये ना खाएं, अगर चिकन नहीं पसंद है आपको ब्रॉयलर, तो वो आप ना खाएं। तो उसमें सारी की सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो फ्लेवर्स कौन कौन से हैं? फ्लेवर्स हमारे पास, मैंने बताया आपको कि सिल्वर में सारे के सारे आता है आपका सॉसेज वगैरह का ना, तो और उसमें सीजनिंग भी होती है, चटखारा मसाला, पेरी पेरी, बारबेक्यू, तूफ़ानी, सोल्टी, मेयो गार्लिक, जो भी जितने भी आप नाम ले सकते हो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि चिपोटले। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेवर जो है उसकी डिमांड है? फ्लेवर्स में सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान में है ना, वो पेरी पेरी चलता है, क्योंकि स्पाइसी लोग ज़्यादा खाते हैं। हाँ। तो पेरी पेरी और पेरी पेरी बारबेक्यू हमारे टॉप सेलिंग है। उसके अलावा तूफ़ानी है, तूफ़ानी नाम ही ऐसा है। हाँ जी, तो वो तूफ़ान बर्पा कर देता है इंसान के दरमियान में, तो इसलिए वो भी काफ़ी लोग खाते हैं शौक से। अच्छा, तूफ़ानी फ्राइज़ जब आप खाते हैं तो फिर क्या कैफियत होती है? डेफिनेटली उसमें मसाले 4 किस्म के डलते हैं, तो फिर वो एक आपको ये कि पानी की प्यास लगा देता है कि यार मैंने खाने लाजमी। अच्छा, तो साथ में आप पानी भी सर्व करते हैं? नहीं, वो अगर डिमांड करते तो हम कर देते हैं। मतलब ये तो मार्केटिंग टेक्निक है, फ्राइज मंगवाओ तूफ़ानी मिर्च मसाले से भरे, तो पानी भी खास तौर पर ऑर्डर करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो सेल्स में भी इंक्रीज करता चीज़। हाँ, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने फ्लेवर्स को तो बता दिया, अब मुझे इसकी प्राइसेस बताएं कि स्टार्टिंग प्राइस किसकी है, सबसे ज़्यादा कम है, और सबसे मैक्सिमम प्राइस क्या है? हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, वो बेसिकली 100 से भी स्टार्ट हो रही है। अच्छा। लेकिन वो हम 150 तक जो मार्जिन है हमारा रखते हैं, जैसे कि हमारे 150 के सॉल्टेड है, तो हमने उसके बाद एक 100 वाले फ्राइज़ निकाले हैं, जिसमें जो मोस्टली हमारे पास वाम आती है कि यार हमें बस सादा फ्राइज़ चाहिए, मसाले वाले जो हम खाते हैं। तो हमने यार चलें ठीक है, हमने उसको भी देसी वर्जन निकाला, जो कि 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है, और हमारे मैक्सिमम प्राइस जा रहे हैं 750 तक, जो कि पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं, जो कि 3 से 4 लोग खाते हैं। और वो हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटी के फेलोज़ आते हैं, जो कि लड़के आते हैं, है तो 3-4 लोगों के, लेकिन 1-2 लोग ही खा के चले जाते हैं। अच्छा, वो प्रीमियम में आ जाता है? वो प्रीमियम में आ जाता है। आज लोग ना हम इसको फ्राइज़ को साइड आइटम लेते हैं कि यार हम बर्गर खा रहे हैं तो फ्राइज़ खा लेते हैं, यार हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं साथ फ्राइज़ मंगवा लेते हैं। तो ये एक पहला वेंचर ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्राइज़ हैं, और उसमें हम सारी वैराइटीज़ जो है ना फ्राइज़ के अंदर ही दे रहे हैं। तो क्या आप पहले बंदे हैं जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि 34 डिफरेंट फ्लेवर्स कहीं और पाकिस्तान में मिलते हैं या सिर्फ आपके पास मिलते हैं? देख लें, अगर आप कोई बड़े से बड़ा नाम भी ले लेंगे ना फ्राइज़ के भी वेंचर्स में, उसके पास भी इतनी यानी कि वैराइटीज़ मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली कोई खाता भी है ना आके, वो ये हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे हैं कि यार 34 में कोई ना कोई सेम चीज़ तो होगी ना, 1 ना 2 में, तो वो डेफिनेटली नहीं होती, क्योंकि हमारी सॉसेस डिफरेंट हैं। उसमें 12 से 13 किस्म की सॉसेस हैं, मसाले हमारे 15 से 20 किस्म के हैं, तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई चेंजिंग है। और ओलिव एलोपिनोस, चिकन वगैरह, चीज़ वगैरह का डिफरेंस है, तो वो सारी की चीज़ें जो हैं डिफरेंट है हमारी। अच्छा, वैसे आपकी बातें सुन के ना, और पीछे जो ये मेकिंग हो रही है, मेरे मुंह में तो ना पानी आ रहा है कसम से। और मैं खुद ज़ाती तौर पे बताऊं कि मैं पहली दफ़ा जो है ना 34 डिफरेंट फ्लेवर्स को सुन रही हूँ। मैं फ्राइज़ के खुद बहुत शौकीन हूँ,
तो मैं ये ट्राई ज़रूर करूँगी कि Definitely. आपकी जो ये फ्राइज़ हैं फ्लेवर्स वो किस तरह टेस्ट करते हैं और फिर मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी। आइए मैं आपको एक पहले टेस्ट करवाता हूँ। ये कौन सा फ्लेवर है? ये हमारा है पिज़्ज़ा फ्राई, जिसको फ्राइज़ा पैन के नाम से लोग जानते हैं। इसमें ये है फ्राइज़ और पिज़्ज़ा। फ्राइज़ा इस तरह नाम मिलके बना हुआ है और ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, तो काफ़ी इसके भी हमारे समझ लें कि शौकीन मतलब कि हैं जो customers। पिज्ज़ा और फ्राइज़ लवर्स हैं उनके लिए आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, निकाला 2 है। in 1। हाँ जी, 2 in 1 है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये टेस्ट करूँ। सो यमी, सो टेस्टी, जस्ट टेस्टिंग लाइक अ वाव। बहुत मजे के हैं। Thank you very आई एम अ much। पिज्जा लवर और फ्राइज लवर टू, तो जी, मुझे जी। तो बहुत अच्छे लगे हैं ये। जी। अच्छा, ये तूफानी है, हाँ जी, तो इसमें ऐसा क्या खास है? मुझे तो सिंपल मसाला फ्राइज लग रहे हैं ये। ये समझ लें कि इसमें 4 से 5 किस्म के मसाले हैं अच्छा, और कौन ये कौन एक से देसी मसाले? वर्जन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि हम 3 किस्म के हैं, सॉरी 4 किस्म के हैं। अच्छा, चटखारा मसाला, बारबेक्यू और एलोपिनो। वैसे और देख के तीसरा लग अचारी। रहा है बहुत ज्यादा ये जो है ना स्पाइसी होगा और हाँ मुझसे स्पाइसी चीज बट लेट्स टेस्ट दिस। इसमें वाकई बहुत ज्यादा तूफान है, बहुत ज्यादा मसाले हैं भाई। जब आप ये खाते हो ना, इनकी बात सही है कि आपको पानी की जरूरत होती हाँ जी, है, ऐसे ही लेकिन फिलहाल मैं तूफानी के बाद ये ट्राई करना चाहूंगी। मुझे बताएं कि ये कौन सा फ्लेवर है? ये हमारा पेरी पेरी बारबेक्यू है, जो कि मोस्ट पेरी पेरी। हॉट सेलिंग है और काफ़ी लोग इसको शौक से इसलिए खाते हैं क्योंकि इसमें आपको लोडेड फ्राइज का वर्जन मिल जाता है एक बंदे की ही पैकेजिंग बॉक्स में। अच्छा भाई, अब इसको ट्राई करते हैं। ये तो मुझे बहुत दिखने में भी मजेदार लग रहा जी, है। ये टेस्टी है। सो टेस्टी, सबसे मज़ेदार। मैं ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दूं, मुझे ये वाले लगे हैं। थैंक यू, ये बहुत ज़बरदस्त हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप ये वहाँ रखे, हम मज़ीद बातचीत करते हैं कि इनकी क्वांटिटी क्या है? मतलब इनको खा के आपका पेट भर सकता है? डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको 1% के दिखाया, जैसे कि तूफानी और पेरी पेरी बारबेक्यू था, ये 1% की क्वांटिटी में, जिसमें 300 ग्राम्स होते हैं। तो ये कि 1% पेट भर के खा सकता है आराम से। लेकिन ये कि काफ़ी लोग आते हैं जो कि 3 से 4 भी खा जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कितनी भूख है। लाहौरी तो वैसे भी बड़े खाने के शौकीन ऐसे। होते हैं और ये तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। और फ्राइज़ को भाई, फ्राइज़ ऑनेस्टली समीर मैं बताऊँ, फ्राइज़ ना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मैं कुछ भी जाके खाऊंगी ना, मैंने एपेटाइज़र में भी ऑर्डर करना है तो मैं फ्राइज़ ही करती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया और तूफानी ने वाकई में पानी की ज़रूरत है भाई। क्या आपको खुद भी कुकिंग का शौक है? जैसे आपने 34 डिफरेंट फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं और आपने बताया कि आप यूनिवर्सिटी टाइम से अपने ये स्टार्टअप स्टार्ट किए हुए हैं, तो खुद भी शौक था कुकिंग का और ये फ्लेवर्स आपने खुद ही मतलब बताया कि मैं ये फ्लेवर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराऊंगा, या किसी और ने आइडिया दिया? आइडिया कैसे आया? कुछ यूट्यूब से सीखा, कुछ मैंने जगहों पे जाके सीखा, कुछ मैंने जैसे समझ लें कि समोसे वाले किस तरह चटनी बना रहे हैं, वो ज़रा जाके देखा कि यार अगर ये चीज़ ऐसे बन सकती है, क्यों ना फ्राइज़ के साथ ट्राई की जाए। तो ये चीज़ों को निकाल के हमने 34 काइंड ऑफ वैराइटीज़ निकाली हैं। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा समीरा, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपना ये स्टार्टअप कितने बजट से शुरू किया था? बेसिकली जब ये स्टार्ट किया था मैंने, तो ये 6 का मेरा बजट था दिमाग में, लेकिन वो 8 तक लग गया था 6 मेरा। लाख? 6 लाख तक। ओके। 6 से 8 लाख तक लगता है ये। तो उसके बाद उसमें भी ये था कि हमारे पास बैकअप चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। वैसे स्टार्टअप में तो आप 5 से 6 में भी कर सकते हैं लाख में, लेकिन यहाँ के पास बैकअप चीज़ें होनी चाहिए लाजमी, क्योंकि उसके बाद जब इन्वेंट्री बिकती है तो आपको उसका कोई ना कोई कैटर करना पड़ता है पीछे से। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद नुकसान भी हुआ काफ़ी मेरा, ये नहीं कि मैं शुरू में स्टार्ट में बूस्ट था, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ऐसा है लोगों के दिमाग में डालने में मुझे टाइम लगा। तो ये था कि वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ट हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। अच्छा, जब लॉस हुआ तो उसको ओवरकम कैसे किया? जब लॉस हुआ था तो बेसिकली यही था कि मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गया था शुरू में, क्योंकि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तो डेफिनेटली जब यूनिवर्सिटी से जैसे निकला हूँ ना, तो फिर मैं अपनी मार्केट में आ गया था। तो मार्केट में काफ़ी लोग होते हैं जो कि आपको डिमोटिवेट भी करते हैं कि यार आप गलत जा रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो, ना करो या ये करो। ऊपर सबसे बड़ा मेरे पर ये था टैग कि यार आप BBA करके फ्राइज़ का काम में आ गए। तो ये था काफ़ी चीज़ मुझे ना डीमोटिवेट कर रही थी, लेकिन ये था कि साथ मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे वालिदैन ने मेरा काफ़ी साथ दिया। तो डेफिनेटली उनकी सपोर्ट थी और उनका एक समझ लें मोटिवेशनल सपोर्ट भी होती है, काफ़ी अहम होती है। तो उसी के साथ साथ मैंने उसको कंटिन्यू रखा और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट। आपने बात की कि स्टार्ट में बात की थी कि मैंने सोचा कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं करूँगा अपना ही बिजनेस। जी जी। तो हमारे लोगों के दरमियान ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी यूथ जो है स्पेशली, वो अपनी चॉइस की, अपनी मर्ज़ी की जॉब ढूंढते ढूंढते ग्रेजुएशन करने के बाद, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सालों वेस्ट कर देते हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमें अपनी मर्ज़ी का काम चाहिए, चाहे हम बाहर क्यों ना चला जाएँ डंकी लगा के, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी का काम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्यों है? बेसिकली ये एक डिपेंड करता है कि मैं जब ये इस काम को स्टार्ट कर रहा था ना, तो फिर मैं ये सोच रहा था, बिजनेसमैन के पास बैठता था जाके कि यार अगर बिजनेस शुरू करना है तो क्या चाहिए। हर बंदा कहता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी इन्वॉल्व नहीं है जितना ज़्यादा आपका मेंटल जो है कि स्ट्रॉन्ग होना है।
क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है। जॉब एक मेरे नज़र में ना शॉर्टकट है फ़िलहाल शुरू में, स्टार्ट में, क्योंकि आपके पास एक पैसे जो अर्निंग आ जाता है कि यार मेरे इतने महीने में इतना तो आएगा, लेकिन हम रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते स्टार्ट में। तो ये था मेरे पास एक मौका था कि मैं अभी यंग एज में हूँ, तो मेरा इस तरह का कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, तो मुझे परस्यू करनी थी इस चीज़ को, तो मैंने वो किया। अच्छा, ये बताएं कि इस वेंचर के अलावा, इस स्पॉट के अलावा आपके और कितनी ब्रांचेस हैं? सिर्फ यही ब्रांच है या लाहौर में कहीं और ब्रांचेस भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं टोटल। ये मेन ब्रांच है जहाँ से मैंने स्टार्ट और इनिशिएट लिया था। उसके बाद एक हमारी मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर है और दूसरी हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो हमारा मेन जो सेगमेंटेशन है टारगेट ऑडियंस का, वो यूनिवर्सिटीज़ का ही है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, समीर जैसे लड़के हमारे यूथ के लिए इंस्पिरेशन हैं। उनको बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना भी करना पड़ा, लॉसेस भी फेस करने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो वापस उठ खड़े हुए और देखें वो अब अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं ज़ाती, और लाखों कमा रहे हैं माशाल्लाह से। और उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सुनो डिजिटल।